दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा को पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अभी अभी आज की सुनवाई पूरी हुई है, जिसमें जो डिमांड थी याचिका के थ्रू राघव चड्ढा की, उसको कोर्ट ने नहीं माना है। और किस आधार पे नहीं माना है, क्यों अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है, यह सब समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से, जो उस समय जब ये सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट रूम में मौजूद थे। गौरव, अंतरिम राहत नहीं मिल पाई राघव चड्ढा को? बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट जो है व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण यानी पर्सनालिटी राइट्स की जो याचिका है उस पर सुनवाई कर रहा था। तो कोर्ट ने फिलहाल में करीब 5 एक दस्तावेज हैं जिन्हें आपत्तिजनक मानते हुए फिलहाल में उन पर रोक लगा दी है। लेकिन जो एक वाइड एंगल पे था, करीब 150-200 जो दस्तावेजों की सूची और लिंक और ये सारी चीज़ें दी गई थी, तो उन पर ब्लैंकेट बैन लगाने से इनकार कर दिया है। ब्लैंकेट बैन मतलब अगर समझ पा रहे हैं हम, तो पूरी तरह से हटा लेने की, हट लेने की। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अगर किसी पर कंबल ढांपना यानी पूरी तरह से उसे बंद कर देना, उसी तरह से कोर्ट की भाषा में ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूरी तरह से उस पर उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को एकदम बंद कर देना, उसे बिल्कुल उस पर रोक लगा दिया जाना। कितनी सूचनाओं की लिस्ट दी थी राघव चड्ढा ने कोर्ट को? करीब 150 से अधिक लिंक और यूट्यूब के और ट्विटर के हैंडल्स और तमाम चीज़ें दी गई थी। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि जो 5 दस्तावेज हैं उन्हें हम मानहानिकारक मानते हैं, लेकिन जो अन्य दस्तावेज हैं वो केवल और केवल राजनीतिक आलोचना है, इन्हें इतना सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। इससे पहले भी जब हम मई में बात कर रहे थे, जब ये पहली बार मामला अदालत के सामने आया था, तब भी अदालत का कमोबेश यही एक टिप्पणी थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे, तब भी उनका ये कहना था कि जो राजनीतिक आलोचना है इसे इस स्तर पे नहीं देखना चाहिए कि ये उनके व्यक्तित्व अधिकार को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हो। क्योंकि मैं व्यक्तित्व अधिकार को लेकर के बता दूं कि वही हम ये समझना भी चाह रहे थे कि व्यक्तित्व अधिकार जो है, कोई बंदा है, मान लीजिए हम ही हैं, अपने व्यक्तित्व अधिकार को लेके कोर्ट में जाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व अधिकार के दायरे में आती हैं? जैसा कि तुम बता रहे हो कि राघव चड्ढा के मामले में बहुत सारे कंटेंट ऐसा है कि जिसको कोर्ट ने नहीं माना कि ये व्यक्तित्व अधिकार के दायरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम व्यक्तित्व अधिकार को लेकर के ही अगर स्पेसिफिकली जाएं, तो आपकी आवाज़, किसी भी व्यक्ति विशेष की आवाज़, उसका चेहरा, उन चेहरे से जुड़े हुए किसी भी तरीके की व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू, उसका यदि उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर वो अदालत में जाकर के उस पर संरक्षण मांग सकते हैं, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व, उनकी आवाज़, उनके चेहरे, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट, चाहे वो लिखित में हो या ऑडियो विजुअल में हो, वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब मामले बड़े हैं इस तरह से, पर्सनालिटी इस तरह से गई हूँ वहाँ पे कोर्ट में, गई हूँ उनको राहत में। चाहे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार्स रहे हों, चाहे वो बॉलीवुड सिनेमा के सुपरस्टार्स हों, अभी तो राजनेता भी पहुंचने लगे हैं, जैसे शशि थरूर जी पहुंचे थे, उसके अलावा उद्योगपति पहुंचने लगे हैं। तो लगभग देश के हर एक विधा से आने वाले लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण की मांग की और कमोबेश उन्हें व्यक्तित्व अधिकार पर संरक्षण मिल गया। ये एक मामला मेरी नज़र में, मतलब मैं लगातार देख रहा हूँ हाई कोर्ट, लेकिन ये मामला मेरी नज़र में ये पहला है जिस पर अदालत ने व्यक्तित्व अधिकार का जो है नहीं माना। और अदालत ने कहा भी इस मामले को कि ये जो मामला है राघव चड्ढा का, जो याचिका है, ये व्यक्तित्व अधिकार की जो है याचिका कम लगती है, मानहानि की याचिका ज़्यादा है। तो अच्छा, एक जो रास्ता खुला हुआ राघव चड्ढा के लिए, जो ब्लैंकेट बैन चाह रहे थे, मतलब एक साथ ही सारे जो कंटेंट है वो हट जाएं या ढक दिए जाएं, उसकी जगह पे कोर्ट ये उनको सलाह दे रहा है कि आप मानहानि के दायरे में ये कंटेंट आ सकता है, उसमें आप जा सकते हैं। बिल्कुल, अदालत ने उन्हें एक सलाह भी दी कि अगर आप मानते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर मामलों में जो प्रतिवादी है वो उसका कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में अदालत ने कहा कि हम प्रतिवादियों को बुलाने का बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाने की बजाय मैं आपके लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकती हूँ, जो हमें भी गाइड करेगा और आपको भी उस बारे में बता देगा। तो अदालत इतना कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा का ये मामला जो है ये राजनीतिक आलोचना है। उन्होंने आर.के. लक्ष्मण के कार्टूनों का हवाला दिया, जब जो है राघव चड्ढा की तरफ से जो वकील थे वो उन्होंने बताया कि राघव चड्ढा के कुछ एक कार्टून जो बेहद ही अभद्र कहे जा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत अभद्र है, उन्हें
उसमें उन्हें साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, कहीं नाचते हुए दिखाया गया, तमाम तरीके की चीज़ें। तो कोर्ट ने कहा कि ये बेहद पुराना तरीका है, राजनीतिक आलोचना का यही एक तरीका है। जब हम आर के लक्ष्मण को देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है अलग तरीके से वो दिखाते रहे और अखबारों में छापते रहे, तो उन्होंने कहा कि अखबारों तक ही सीमित नहीं रहा। जिस हिसाब से टीवी का जो चलन बढ़ा, उसके बाद अलग अलग शोज इस पे आने लगे। हर जो टीवी चैनल है अलग अलग शो लेके आता है, इसी कार्टून के फॉर्मेट में लाता है, जिसमें तंज होता है, जो मौजूदा स्थिति चलती रहती है उसी के इर्द गिर्द ही डेवलप करते हैं उसको। तो डिजिटल वर्ल्ड में भी ये बढ़ा है। मतलब आर के लक्ष्मण तो ठीक है, रिनाउंड कार्टूनिस्ट हैं, जिनके जो कार्टून छपते रहे हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मैगजीन में। लेकिन जिस हिसाब से टीवी का बढ़ा, फिर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है उसमें, तो हर जगह पे एक स्पेस देता है, मतलब हर प्लेटफॉर्म एक स्पेस देता है जहाँ पे इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक आलोचना को लेकर के अदालत ने एक बहुत अहम टिप्पणी इस मामले में की है। अदालत ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राजनीतिक फैसले की आलोचना पर कोई राजनेता इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों है। अच्छा, ये राघव पे टिप्पणी भी की? बिल्कुल, अदालत ने टिप्पणी की कि किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना एक चूँकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो कोई अभिनेता नहीं है, वो कोई उद्योगपति नहीं है, वो राजनेता हैं और वो सार्वजनिक जीवन में है, जहां उनके फैसले लोगों को भी प्रभावित करते हैं। और लोगों की नज़र अपने तरीके से लोग स्क्रूटनी भी करते हैं नेता की, अपने अपने नेता की लोग स्क्रूटनी करते हैं। उसी नेता की वो प्रशंसा कर रहे होते हैं जब वो उनके मन मुताबिक फैसले लेता है। जब उनके मन मुताबिक फैसले नहीं लेता तो वो उसी तरीके से वो आलोचना कर रहे होते हैं। तो अदालत ने कहा कि इस तरीके की आलोचना को सहज वृत्ति से लिया जाना चाहिए, बनिस्बत की इसे कानूनी दांव-पेच में फंसाने की जगह। जैसे पिछली बार भी अदालत वही कह रही थी कि अपनी राजनेताओं को अपनी खाल थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। हालांकि आज ये लाइन नहीं बोली थी, मैं इसे जोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा उन्हें भी सहज वृत्ति से इसे लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल में जो उनके याचिका के साथ हुआ है वो मैं बता दूँ कि उनकी याचिका को फ़िलहाल में अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कुल एक 5 दस्तावेज जिन्हें आपत्तिजनक माना था उन पर बैन कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है, उस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। फ़िलहाल में जो अगर हम राहत की बात करें तो बहुत बड़ी राहत राघव चड्ढा जी को नहीं मिली है। अभी अगली सुनवाई कब है इसकी? अब अगली सुनवाई सर सितंबर महीने में टल गई है। तो अगली सुनवाई सितंबर में है और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा जब फाइनल इसमें फैसला आएगा कोर्ट का कि राघव चड्ढा को कितनी राहत मिल पाती है, कितनी राहत नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी जो कोर्ट का रुख है उसके हिसाब से कोर्ट ने किसी तरह से राघव चड्ढा को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।